मंजीत, कोई अभी ये स्पष्ट हो पा रहा है कि कितने बजे इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, कितने बजे ये सारे जो पिन पॉइंटेड अटैक्स हुए हैं भारत की तरफ से? क्योंकि जो वीडियोस पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रहे हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं ये अलग अलग सोर्सेज से, पाकिस्तान के भीतर से ये वीडियोस हैं। अभी भारतीय सेना को इस पर ब्रीफ करना है, जो उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जानकारी दी जाएगी, लेकिन क्या कुछ समय का अभी बताया गया है क्या मंजीत? श्वेता, जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक ये मिडनाइट 12 बजे के बाद का ऑपरेशन है, और ये भी जानकारी है कि भारतीय सेना ने सरहद को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि ये पूरी तरह से एयर ऑपरेशन है। भारतीय सेना ने अपने जो एयर एसेट है उनका इस्तेमाल किया है, मिसाइल का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों को टारगेट किया है। और 12 बजे के बाद कई ऑपरेशन 12 बजे ऑपरेशन शुरू होने की मिडनाइट ऑपरेशन भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन शुरू किया। तैयारी उसकी कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन अब जो शुरुआती जानकारी खुद भारतीय सेना की तरफ से दी गई, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 टारगेट बताए गए हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जिनको चुनकर जिनके कोऑर्डिनेट्स डालकर ये मिसाइल हमले किए गए उन आतंकी ठिकानों के खिलाफ। और ये भी साथ में जिस तरह से भारतीय सेना ने कहा कि ये सारे जो टारगेट थे वो उसमें कहीं भी पाकिस्तानी सेना नहीं के टारगेट नहीं थे, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं बहावलपुर, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद और भी जानकारी सामने आएगी कि किस तरह से किन आतंकी, खासतौर से जो बड़े आतंकी सरगना हैं, उनको किस तरह से भारतीय सेना ने टारगेट करके निशाना बनाने की कोशिश की है और उनको कितना नुकसान हुआ है इस पूरे हमले में। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से एक तरह से एयर स्ट्राइक के तौर पर अभी तक सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, देखिए पाकिस्तान की सेना कह रही है कि 3 जगह हमला किया गया है, यानी बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। बहावलपुर पाकिस्तान का दक्षिणी पंजाब, कोटली और मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि 5 जगह स्ट्राइक किया गया है, और यह दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी सच्चाई छिपा रहा है। और अशरफ, सच्चाई तो धीरे धीरे अब निकलकर सामने आएगी। पाकिस्तान की वायुसेना के सारे विमान इस समय एयरबोर्न है। खतरा पलटवार का है, जहां पर आर्टिलरी स्ट्राइक्स तो दक्षिण पीर पंजाल के दक्षिण में शुरू भी हो गई हैं। अशरफ, बिल्कुल गौरव, हमारे पास ये सूत्रों से खबर थी कि आज रात में ही कुछ बड़ा होने वाला है, और वो अब साबित हो गया है। दरअसल जो कल दिन भर पूरे देश में आज के लिए जो है तारीख तय की गई थी मॉक ड्रिल्स की, वो पाकिस्तान का ध्यान हटाने के लिए निश्चित तौर पर जानबूझकर किया गया था, ताकि पाकिस्तान को ये ध्यान न रहे कि किस तरह से और कब उसको चोट पहुंचाई जाएगी। कई सारे कदम लिए गए थे इस बात को लेकर और इस ऑपरेशन को लेकर, और पिछले 14 दिन से इसी ऑपरेशन की, बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, उन्होंने ये कहा है कि 5 जगहों पर पाकिस्तान पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये जंग पाकिस्तान पर थोपी गई है, ये उनका आरोप है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि पूरा देश पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान की सेना और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो एकजुट होकर अब इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर इस समय श्वेता नजर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी का कहना है 3 जगह और प्रधानमंत्री का कहना है 5 जगह स्ट्राइक्स हुई है। और गौरव, उसके जवाब में नौशेरा में भी अब फायरिंग जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से शुरू की जा चुकी है। हम उन सारे इलाकों से आपको अपडेट्स देंगे, क्योंकि भारत ने भी अपनी तैयारियां पूरी की थी। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों पर हुए प्रहार का जवाब सिविलियंस पर हमले के जरिए दिया जाएगा, तो फिर यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान को अभी पूरा सबक उसका और सिखाया जाएगा। अभी गौरव, जिस तरह से हम पहले स्ट्राइक से देख रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी तरह नकार दिया। दूसरे जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उस समय पाकिस्तान ने कहा कि भाई कुछ पेड़ गिर गए। बाद में हालांकि एयर स्पेस बंद करके उसका डर नजर भी आया।
इस बार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहां पर ये भारतीय सेना द्वारा यह हमला किया गया है, उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये चिंता का सबब फिलहाल उस इलाके में, अशरफ, अगर आपको अपडेट्स आ रहे हैं उस पूरे इलाके से, नौशेरा, राजौरी, पूंछ, बिम्बर गली, इन सारे एरिया से इस तरह की सिविलियन रिपोर्ट्स आ रही हैं अशरफ? बिल्कुल श्वेता, दरअसल जिस इलाके की आप बात कर रही हैं, जहां पर आप 2 दिन पहले थी, वही सबसे बड़ा इस वक्त जो है युद्ध का मैदान फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच भारत की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई के बाद दिख रहा है। वहां पर पिछले कई दिनों से जहां भारत की तरफ से पहले ही तैयारी चल रही थी, उसका संदेश भी दिया था, पाकिस्तान के पास भी वो पूरी तरह से जानकारी थी और वो भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। आर्टिलरी फायर जो है ये पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं हुआ है, दोनों तरफ से होता था 2004 तक हर रोज। और जो गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स, लेकिन उसमें जो है भारत के गन्स जो हैं कुछ ज्यादा पावरफुल है, यहां तक कि बोफोर्स जो गन है उनका भी इस्तेमाल इस जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से किया जा रहा है। जब पाकिस्तान ने सीज फायर पिछले 10 दिन से तोड़ा था, लेकिन छोटे छोटे आर्म्स से ये जो है फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब आर्टिलरी शेलिंग की खबरें हमारे पास आ रही हैं। लेकिन हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भागलपुर में क्या चीज निशाना बनाया गया है। लश्कर की तरफ से वहां पर एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था, वो मदरसे के तौर पर, जिस तरह से बालाकोट में जैश का मदरसा था, ये लश्कर तैयबा का मदरसा था, जहां पर कई सारे लश्कर के जो आतंकी थे मौजूद थे। उनको जो बड़े सरगना है उनको दाएं बाएं रखा गया था, लेकिन यहाँ पर उनकी जो मेन ट्रेनिंग मशीन है या फैक्ट्री हम कहें, उसको निशाना बनाया गया है। कई जो हमारे पास जानकारियां अभी तक आ रही हैं, वहां पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से कई सारे लोग इसमें हताहत हुए हैं, कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन फिलहाल जो सेंसरशिप लगाई गई है वहां पर पाकिस्तान में कि कोई भी चीज जो नुकसान है उसकी बात बाहर नहीं आई है। लेकिन छन छन के, क्योंकि पाकिस्तान की कोई चीज छुपती नहीं है, चीजें बाहर आ रही हैं और अभी कुछ देर में जो है वो साफ हो जाएगा कि भारत की तरफ से